गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था वहां तक मैंने आपको बताया भी था, हमने लगभग हाफ ऑफ द चैप्टर, हाफ ऑफ द यूनिट को कंप्लीट कर लिया। बेटा अगला हाफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन फर्स्ट हाफ। मतलब बेटा अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपके नीट और जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जे अब हम जो टॉपिक्स करेंगे बेटा मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड किरचॉफ के लॉज, किरचॉफ्स लॉज। तो ध्यान दो बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज। इसे कई बच्चे किरचॉफ बोलते हैं, कई किरचॉफ बोलते हैं, आपकी मर्जी है भाई, जो मर्जी बोलो। थोड़ी स्पेलिंग देख लेना बेटा, 2 बार एच आता है और 2 बार एफ आता है, किरचॉफ के लॉज। बेटा किरचॉफ के टोटल मिला के 2 लॉ होते हैं, एक एक करके दोनों लॉज को स्टडी करेंगे। दोनों लॉ बेटा आपको बहुत ध्यान से समझने, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम क्या करेंगे भाई, इन्हीं पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा जैसे मैंने आपको बताया किरचॉफ के 2 लॉ, बेटा जैसे मैंने आपको बताया था किरचॉफ के 2 लॉ हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। तो ध्यान दो क्या होते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसी के पीछे दो नाम और भी होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें देखना बेटा हम आगे करंट की बात करेंगे, इसलिए इसे करंट लॉ भी बोला जाता है। इसी का बच्चे तीसरा नाम होता है जंक्शन लॉ। ये नाम क्यों होते हैं बच्चे अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जो ध्यान से देखो बहुत आसान टॉपिक है। किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं। पहले लॉ को बच्चे हम ऑब्वियसली बोलते हैं फर्स्ट लॉ, इसी का दूसरा नाम होता है करंट लॉ, और इसी का बेटा तीसरा नाम क्या होता है जंक्शन लॉ। तो ध्यान से समझो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था क्या। तो मान लो बेटा सर्किट में ऐसे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आके मीट करते हैं, जैसे ये काफी सारे रेजिस्टेंस। अब इसे ऐसे मान लो जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस करा था, उसमें कोई सर्किट है इस तरीके से, हर एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पे करंट है मान लो जो I1, यहाँ पे करंट है I2, यहाँ पर है I3 और यहाँ पर है I4। ये आगे तो जब जरा ध्यान से देखो, इसमें I1 करंट और I2 करंट अंदर की तरफ को आ रहे हैं, मतलब ये कौन से करंट है इनकमिंग। फिर देखो I3 और I4 बाहर को जा रहे हैं, कौन से करंट है आउटगोइंग। इस पॉइंट पर बच्चे क्योंकि बहुत सारे करंट आकर मिल रहे हैं, हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जंक्शन। तो क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं इसलिए वजह से करंट लॉ बोलते हैं। दूसरा बच्चे हम इसमें जंक्शन वर्ड यूज करेंगे, इसलिए इसे जंक्शन लॉ बोलते हैं। जंक्शन का मतलब होता है जहां पे कई सारे करंट आकर मीट करते हैं। तो ध्यान से सुनना बच्चे, स्टेटमेंट है बहुत आसान है बच्चे। किसी भी पॉइंट पर ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी पॉइंट पर जितना करंट अंदर को आएगा उतना ही करंट बाहर को जाएगा। बिल्कुल आसान सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। किसी भी पॉइंट पर जितना करंट आएगा बच्चों अंदर को, उतना ही करंट जाएगा बाहर को। अब देखो इस बात को लिखा कैसे जाते हैं। तो जब मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, फिर हम इसके एक एक वर्ड का सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट है, तो ध्यान से बेटा स्टेटमेंट क्या है, एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट। बेटा हम क्लोज सर्किट वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ओपन सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं करता। तो स्टेटमेंट है एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट, मैग्नीट्यूड ऑफ इनकमिंग करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इनकमिंग करंट किसके बराबर होगा, बराबर होगा बच्चों आउटगोइंग करंट के, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
आउटगोइंग करंट। ध्यान दो, स्टेटमेंट क्या बना बेटा? स्टेटमेंट है एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट, अगर आप क्लोज सर्किट में कोई भी जंक्शन लेते हो। बेटा जंक्शन का मतलब मैंने बताया था मीटिंग पॉइंट होते हैं। क्लोज सर्किट वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ओपन सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं करता। मैग्नीट्यूड ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आउटगोइंग करंट। सिंपल सा मतलब है जितना करंट हमारा आएगा बेटा अंदर को, उतना ही करंट कहां जाएगा? बाहर को। उतारो एक बार जरा से फटाफट से। अब ध्यान देना बेटे से और किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ध्यान दो, I1 इनकमिंग करंट है बेटा, I2 इनकमिंग करंट है, I3 और I4 कौन से हैं? आउटगोइंग। आपने यहां तक उतार लिया होगा, फटाफट लिख लो जरा। आगे ध्यान दो कैसे लिखते हैं इसे। तो जो हमारा इनकमिंग करंट है I1 I2, आउटगोइंग है I3 I4। देयरफॉर हमारे पास आ गया बच्चे I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा? I3 प्लस I4। चेक करो, कैन वी राइट लाइक दिस? बच्चे उसके बाद आपकी मर्जी है, या तो आप इन दोनों को इस तरफ ले जाओ या इन दोनों को दूसरी तरफ। तो मेरे पास आ गया I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4। कितना आ गया बेटा? 0। ये इंप्लाई करता है समेशन I होगा 0। चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा? इसी से बेटा हमारा दूसरा डेफिनेशन बनता है। दूसरा डेफिनेशन बनता है किसी भी जंक्शन पे करंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0। बेटा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट बनता है, तो बेटा इसी से हमारा दूसरा डेफिनेशन बनेगा। मैं एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर हम हर एक वर्ड का सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। बेटा दूसरा जंक्शन स्टेटमेंट है एट एनी जंक्शन। जंक्शन वर्ड हमने पहले भी यूज करा था। इन अ क्लोज सर्किट, देखो बेटा सेम स्टेटमेंट है एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट अलजेब्रिक सम। बेटा हमने अलजेब्रिक सम इसलिए यूज करा है बिकॉज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर होता तो हम वर्ड यूज करते वेक्टर सम। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स is always 0, is always 0। तो ध्यान दो बेटा ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का। अगर आप क्लोज सर्किट में कोई भी जंक्शन देते हो, करंट्स का अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होता है? 0। इसे हमने साइन कन्वेंशन का यूज करा है। I1 I2 इनकमिंग थे, इन्हें हमने ले लिया बेटा प्लस, I3 I4 आउटगोइंग थे, इन्हें हमने ले लिया माइनस। आप चाहो तो बिल्कुल उल्टा भी ले सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अगर आप इनकमिंग करंट को लोगे पॉजिटिव तो आउटगोइंग हो जाएगा नेगेटिव। अगर आप इनकमिंग करंट को लोगे नेगेटिव तो आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एक बार जरा यहां तक कॉपी कर लो बेटे। इस पे ना कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो बेटा क्या आंसर होगा इसका? सिंपल सा आंसर है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहां से आएगा? तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। हमें पता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कहने का मतलब है इनकमिंग चार्ज किसके बराबर होना चाहिए बेटा? आउटगोइंग चार्ज। चेक करो, ये मैं समझाने का करवा रहा हूं, आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, ना आपको करके दिखाना। इनकमिंग चार्ज किसके बराबर होगा? आउटगोइंग चार्ज। ये हो गया भाई। दोनों तरफ डिवाइड कर दो टाइम टी से। चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। तो बेटा हमारा सीधा आता है इनकमिंग करंट किसके बराबर होता है? आउटगोइंग करंट। तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है,
आपका आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? तो आपको दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है, किरचॉफ के लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट और किरचॉफ के लॉ का सेकंड स्टेटमेंट। यहां तक आप एक बार कॉपी कर लो, उसके बाद हम किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने कहा था फर्स्ट लॉ के बारे में, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ आपको ना तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो फिलहाल बेटा मैं इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है क्या। तो जो फर्स्ट लॉ था उसे हम करंट लॉ बोलते थे क्योंकि हमने करंट की बात करी थी। उसे बेटा हम जंक्शन लॉ भी बोलते थे क्योंकि हमने उसमें जंक्शन की बात करी। उसी तरीके से जो सेकंड लॉ है इसके दो नाम और हैं, हम इसे बोलते हैं वोल्टेज लॉ। क्यों? जब हम इसमें वोल्टेज की बात करेंगे, या फिर हम इसे बोलते हैं बेटा लूप लॉ। क्यों? हम इसमें क्लोज लूप लेंगे, लूप लॉ। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे रहा हूं कि किरचॉफ का सेकंड लॉ है क्या। तो लेट अस से बेटा हमने कोई एक रैंडम सर्किट ले लिया लाइक दिस, इसमें सेल लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमने कोई भी रैंडम सर्किट ले लिया। क्लियर? बेटा इसमें हम ध्यान दो, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? लूप। बेटा लूप का मतलब होता है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका जो एंडिंग पॉइंट है दोनों सेम है। ध्यान से सुनो, लूप का मतलब होता है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो दोनों सेम है। चेक करो बेटा कैसे। मान लो जो मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मैं ऐसे मूव करता हूं लाइक दिस, इस तरीके से ऐसे। तो ध्यान दो, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और मेरा जो एंडिंग पॉइंट है दोनों सेम है, इसे लूप बोला जाता है। लूप का मतलब होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट का सेम। या फिर मान लो जैसे हम यहां पे शुरू करते हैं और हम ऐसे मूव करते हैं ऐसे। अगेन ध्यान दो, जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारा जो एंडिंग पॉइंट है दोनों सेम है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है हम उसे बोलते हैं लूप। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ था समेशन I0 होता है, सेकेंड लॉ है समेशन V0 होता है। तो सेकेंड लॉ है समेशन V क्या होता है? 0। अब इसका स्टेटमेंट किस तरीके से लिखा जाता है ध्यान देना। इन अ क्लोज्ड लूप, बेटा ध्यान रखना क्लोज सर्किट नहीं है, यहां पर है क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप का बेटा मैंने आपको मतलब बताया था, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? सेम। इन अ क्लोज लूप algebraic sum of potential differences। इसमें कीवर्ड है क्लोज लूप, ये वर्ड लिखना जरूरी होता है। इन अ क्लोज लूप algebraic sum of potential differences is always 0। किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0। हम इसे ऐसे लिखते हैं, समेशन V है 0। उतारो जरा फटाफट से। अब जो इसमें भी अगेन पूछा जा सकता है कि बताओ किरचॉफ का सेकंड लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो बेटा आप इसमें लिख सकते हो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो जैसे ज्यादातर बुक्स में लिखा है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां से आ गया? तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। रिकॉल करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ का वर्क कितना होता है? 0। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ का वर्क क्या होता है बेटा? 0। तो नोटिस करो फॉर क्लोज्ड लूप, अगर हम क्लोज्ड लूप की बात करें W क्या होगा? 0। याद करो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज बीइंग मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला होता है बेटा Q इंटू डेल V। 0 होना चाहिए।
अब Q तो जीरो हो नहीं सकता, तो डेल B क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब बेटा पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम है हमेशा क्या होगा, जीरो। ये बेटा किरचॉफ का सेकंड लॉ। इन अ क्लोज लूप, अगर आप कोई क्लोज लूप लेते हो, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। अगेन बेटा पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमने वर्ड यूज करा अलजेब्रिक सम। क्लियर? फटाफट आप यहां तो उतार लो। मेन है बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, हम इस पे काफी न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो। बेटा हमें डिस्कस करना है किरचॉफ के सेकंड लॉ का साइन कन्वेंशन। बेटा दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है बेटा, बच्चे मैंने देखा है बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेटा इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जो मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा आपको वो फॉलो करनी है। अलग अलग बुक्स को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइन कन्वेंशन है। तो आपको एक सिंपल इजी टू रिमेम्बर साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, आप उन्हें फॉलो करोगे, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप हेडिंग लिखो साइन कन्वेंशन। बेटा इसमें ध्यान रखना, हम दो अलग अलग साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। सेल के लिए साइन कन्वेंशन अलग होगा और रेजिस्टेंस के लिए अलग होगा। भाई ने आपस में मिक्स मत कर देना बेटा, सबसे बड़ी गड़बड़ मिक्स करने की होती है। तो सबसे पहले बेटा मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूं फॉर सेल, या फिर आप बोल सकते हो बैटरी। तो जैसे मैंने इसमें बताया था, इसमें हमें लूप को कवर करना होता है, तो मैं समझाने के लिए बेटा ऐसे एक सर्किट आपको बना के दिखा। ये सर्किट है। तो बेटा हमें क्या करना होता है, इसमें लूप को कवर करना होता है। अब ध्यान दो, ये बैटरी इस तरीके से ऐसे मान लो बेटा, हो सकता है हम लूप को ऐसे कवर करें और हो सकता है हम लूप को ऐसे कवर करें। तो मान लो बेटा मैं लूप को इधर से कवर करता हुआ, चेक करना है बेटा जब मैं इस तरफ को आ रहा हूं, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल साइन कन्वेंशन है। अगर पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, आपने वोल्टेज को लेना होता है बच्चों पॉजिटिव। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, याद रखने में आसान। आपने लूप को कवर करना है बेटा, अगर पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, आपने वोल्टेज को लेना है पॉजिटिव। अगर मैं इधर से कवर करूं, पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहे हैं, आपने वोल्टेज को लेना है नेगेटिव। तो फटाफट एक बार साइन कन्वेंशन लिख लो, लिखो जरा। वाइल कवरिंग दी लूप, लिखो जरा, वाइल कवरिंग दी लूप, हमने क्या करना होता है, लूप को कवर करना होता है। If positive terminal of cell comes first while covering the loop, if positive terminal of cell comes first, voltage is taken positive, voltage is taken positive, and if negative terminal comes first, and if negative terminal comes first, voltage is taken negative। बिल्कुल आसान से बेटा, लूप को कवर करते टाइम अगर तो भाई पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो वोल्टेज को लेना है बेटा पॉजिटिव। अगर पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, वोल्टेज को लेना है नेगेटिव। बेटा दीज थिंग्स विल बिकम मच मोर क्लियर टू यू जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। फिर आओ सेकंड साइन कन्वेंशन पे। सेकंड है फॉर रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस। तो मान लो जैसे रेजिस्टेंस है, अब आपको जो अच्छे से पता है रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। जिस तरीके से बेटा आप सेल यूज करते हो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स होता है, आपको प्रॉपर पोलैरिटी के साथ सेल को टीवी के रिमोट में डालना होता है। उसके मुकाबले बेटा रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो रेजिस्टेंस में हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है बेटा करंट का डायरेक्शन। चेक करो कैसे, लेट अस से बेटा करंट का ये डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन। तो हम लूप को ऐसे भी कवर कर सकते हैं और हम लूप को ऐसे भी कवर कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं करंट के डायरेक्शन में लूप को कवर कर रहा हूं तो वोल्टेज को हम लेते हैं पॉजिटिव, समझो। अगर मैं करंट के डायरेक्शन में लूप को कवर कर रहा हूं, वोल्टेज को लेते हैं पॉजिटिव। अगर मैं करंट के डायरेक्शन के अपोजिट लूप को कवर कर रहा हूं तो वोल्टेज को लेते हैं नेगेटिव।
ध्यान से सुन लो। अगर मैं करंट के डायरेक्शन में लूप को कवर कर रहा हूं तो वोल्टेज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर मैं करंट के डायरेक्शन के अपोजिट कवर कर रहा हूं तो वोल्टेज को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन लिखना स्टार्ट करो। लिखो इफ वी आर कवरिंग द लूप, बहुत आसान लिखो ना, इफ वी आर कवरिंग द लूप इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन वोल्टेज इज टेकन पॉजिटिव। लिखो if we are covering the loop in direction of current then voltage is taken positive and vice versa, मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। अगर आप लूप को करंट के डायरेक्शन के अपोजिट कवर कर रहे हो वोल्टेज को लेते हैं नेगेटिव। बेटा मैं एक बार सम अप कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आप साइन कन्वेंशन ध्यान से समझोगे भाई तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे। सबसे पहले बेटा बैटरी, ध्यान रखना बैटरी में करंट का डायरेक्शन नहीं देखते, कई बच्चे ने इन्हें आपस में मिक्स कर देते हैं। बैटरी में आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले वोल्टेज का पॉजिटिव आया या वोल्टेज का नेगेटिव आया। अगर तो पहले बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है तो वोल्टेज को पॉजिटिव लोगे, अगर पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो वोल्टेज को नेगेटिव लोगे। सिंपल है, अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल आए तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव टर्मिनल आए तो नेगेटिव ले लो। ये था बेटा सेल या बैटरी के लिए। रेजिस्टेंस में लॉजिक थोड़ा अलग है। अगर आप करंट के डायरेक्शन में लूप को कवर कर रहे हो तो वोल्टेज को हम लेते हैं पॉजिटिव। उसके मुकाबले बेटा अगर आप करंट के डायरेक्शन के अपोजिट कवर कर रहे हो तो हम वोल्टेज को लेते हैं नेगेटिव। इन दोनों साइन कन्वेंशन को अच्छे से याद कर लो तो बेटा आपको न्यूमेरिकल्स करने में फायदा होगा। ठीक है बेटा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे वी विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स। टुडे इसके न्यूमेरिकल्स में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो जिस टाइम मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन मेरी तरफ होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। तो अपना कॉपी पेन निकाल लेना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला नहीं है। जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल करूँ तो आपको बिल्कुल मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, आपको पूरा अच्छे से न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम एक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मान लो बेटा आपको ये सर्किट है, रैंडम सर्किट है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, मान लो हमने एक ऐसा सर्किट लिया, लेटेस्ट से बेटा सर्किट है 2 वोल्ट 5 वोल्ट 1 ओम 3 ओम 2 ओम, रैंडम हमने कुछ भी ले लिया ना। हमें क्या करना है बेटा, इस सर्किट की हर एक ब्रांच में करंट को फाइंड करना है। मतलब मुझे यहाँ पे करंट फाइंड करना है, यहाँ पे करंट फाइंड करना है, यहाँ पे करंट फाइंड करना है। बेटा सबसे पहले आप नोटिस करो इस वाले फिगर में कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में नहीं है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका होता है, हमें लगाने होते हैं किरचॉफ के लॉ। तो क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। आपको क्या करना है बेटा, हर एक रेजिस्टेंस का करंट फाइंड करना है। तो देखो भाई हम किस तरीके से करते हैं। बेटा सबसे पहले इन्हें रैंडम नाम दे दो, ए बी, बेटा हमने रैंडम नाम दे। जो भी मैं बोलूंगा एक एक बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैंने देखा है इन न्यूमेरिकल्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है, क्वेश्चन को आपको अपने तरीके से करना है, बुक्स की स्टेप्स को फॉलो नहीं करना। मैं बता रहा हूँ इसका बेटा रीजन क्या है, बुक में ना हर क्वेश्चन वो नए तरीके से करता है और बच्चे उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, आपको हर क्वेश्चन में वही तरीका फॉलो करना है। आप ज्यादा एडवेंचरस बनोगे कोई फायदा नहीं, आप खुद ही कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। तो मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप उसे हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लेटर से बेटा मैंने यहां से करंट स्टार्ट करा आई, तो इसमें ना कुछ भी रट्टा मारने का नहीं होता। जैसे मान लो बेटा मैंने आई करंट यहाँ पे लिया है, आप आई करंट यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। मैंने डायरेक्शन ये वाला दिया, आप उल्टा भी ले सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आप करंट को किसी भी ब्रांच से स्टार्ट करो, राइट को बनाओ लेफ्ट को बनाओ, बेटा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आराम से देखो। तो मैंने यहां से आई करंट लिया है, आप चाहो तो डायरेक्शन को उल्टा भी ले सकते हो और आप आई करंट यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखते हैं, यहां से करंट आया बेटा आई, चेक करो यहां तक आई आएगा, क्लियर है।
अब ध्यान बेटा इस पॉइंट पर आकर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर आकर करंट भी डिवाइड इन टू पार्ट्स। मान लो आई में से यहां चला गया आई में, बेटा हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करा था, इनकमिंग करंट इसके बराबर होता है आउटगोइंग करंट के। तो ध्यान से देखो, आई करंट आया था, उसमें से I1 चला गया, बचा कितना? बचा बेटा I माइनस I1। तो यहां पर आएगा I माइनस I। यहां सारे बेटा नोटिस करो, करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो सकता। एक बार ध्यान रखना, जब तक करंट को डिवाइड होने का रास्ता नहीं मिलता, करंट चेंज नहीं हो सकता। रिकॉल करो, सीरीज में करंट क्या रहता था बेटा? सेम। तो ध्यान दो, यहां से यहां तक हमारा जो करंट है दैट विल रिमेन सेम। बेटा यहां पर भी आएगा I माइनस I1 और यहां पर भी आएगा I माइनस I1। बेटा मैं इसमें कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। कई बच्चों को क्या लगता है कि बैटरी से ना नया करंट निकलेगा तो करंट बढ़ जाना चाहिए। तो बेटा इसका आंसर ये है, हम ये जो करंट ले रहे हैं ना, दैट इज रिजल्टेंट करंट ड्यू टू ऑल दी बैटरीज एंड ऑल दी रेजिस्टेंसेस। तो एक सिंपल बात का ध्यान रखना, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब तक बेटा करंट को डिवाइड होने का रास्ता नहीं मिलता, करंट चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? अब आप जरा यहां आओ, करो। ये वाला करंट इनकमिंग है, ये वाला करंट भी इनकमिंग है, ऑब्वियसली बात है, दोनों ऐड होंगे। प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, ऊपर करंट चला गया I। ध्यान दो बेटा, हमने सर्किट को कंप्लीट कर लिया। एक बार कॉपी करो, मैं फिर से समझा रहा हूं। चलो देख लो कैसे। तो लेटर से बेटा मैंने यहां से करंट स्टार्ट करा, यहां से यहां तक देखो I करंट आएगा, यहां तक आएगा। इस पॉइंट पर आकर बेटा करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। लेटर से I में से I1 यहां चला गया। बेटा अगर I में से I1 निकल गया, बचा कितना है भाई? I माइनस I1, वो आ गया बेटा यहां पर। चेक करो यहां पर। अब यहां से यहां तक करंट विल रिमेन सेम, तो यहां भी I माइनस I1, यहां भी I माइनस I1। इस पॉइंट पे बेटा नोटिस करो, दोनों करंट अंदर को आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बेटा दोनों ऐड होंगे। प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, ऊपर चला गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? बेटा अगर आप इस फिगर को देखोगे, इसमें दो वेरिएबल हैं। कौन कौन से? I और I1। बेटा दो वेरिएबल के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दो बार लगाएंगे KVL। KVL क्या हुआ? KVL होता है बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको एक एक स्टेप समझना, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा मैं ऊपर वाला लूप ले, ठीक है? इसमें बेटा एक बात का ध्यान रखना, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, A से, B से, C से, D से, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे मर्जी जाओ, आपकी मर्जी है। आप चेक कर लेना बेटा, एक लूप की इक्वेशन सेम ही बनती है। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम हर बार सेम तरीका फॉलो करेंगे। मैं बेटा A से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं लूप लूंगा ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर? आपकी मर्जी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सम अदर पॉइंट। आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, यू कैन ऑल्सो गो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक? बेटा हमारा पहला लूप है A, B, C, D और A। बहुत ध्यान से आपको एक स्टेप समझ, लिखो। अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL। केवल बेटा शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्टेबल है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। अप्लाइंग KVL टू लूप। कौन सा लूप है बेटा? देखो A, B, C, D, A, ये हमने लूप लिया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलते बेटा मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं। चेक करो, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है। रिकॉल करो, अगर बेटा पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता है, वोल्टेज को लेते हैं पॉजिटिव। अगर नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, वोल्टेज को लेते हैं नेगेटिव। ध्यान रखना, आपको बैटरी में करंट का डायरेक्शन नहीं देखना। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा? करंट का डायरेक्शन देखना शुरू कर देते। करंट का डायरेक्शन किसमें देखोगे? रेजिस्टेंस में। बैटरी में भाई करंट का डायरेक्शन नहीं देखना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां से चलना स्टार्ट। चेक करो भाई, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है बेटा। क्योंकि पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, वोल्टेज को क्या लेंगे? पॉजिटिव।
तो हमारे पास आ गया बेटा +2। चेक करो भाई, आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। हम जा रहे हैं ऐसे, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट जा रहा है ऐसे। चेक करो बेटा, हम लूप को ऐसे कवर कर रहे हैं और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। सेम है, अपोजिट, अपोजिट है, अपोजिट में क्या आता है बेटा माइनस। ये आ गया। अब याद करो v किसके इक्वल होता है बेटा आई आर, तो हमारे पास आ गया माइनस में i इंटू। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, कोई जल्दी नहीं, यहां से चलना स्टार्ट कर। तब पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, हम इसे लेते हैं पॉजिटिव, यहां पर हमारे पास आ गया +2। क्लियर? हम जा रहे हैं ऐसे, करंट जा रहे हैं ऐसे, अपोजिट में माइनस लेंगे, वोल्टेज होगा बेटा I इंटू आर। ये आ रहा है, आगे बढ़ो। देखो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है, तो बेटा कोई टर्म नहीं आएगा। अब देखो हम जा रहे हैं ऐसे, नोटिस बेटा, हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, अपोजिट है, अपोजिट में क्या आता है नेगेटिव, तो माइनस में आएगा I1 इंटू 3। आ रहा है भाई? और देखो बेटा, फिर यहां से यहां तक जाओ, कुछ भी नहीं। चेक बेटा, लूप पूरा हो गया। अब याद करो केवीएल क्या था, किसी भी लूप में बेटा, याद करो किसी भी लूप में सारे वोल्टेजेस का सम क्या होता है 0, तो यहां पर बेटा हमारे पास आ जाएगा 0। इसे हमने फर्दर सॉल्व करा, मेरे पास आएगा I प्लस 3I1 किसके इक्वल है 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? नाउ बेटा दो वेरिएबल थे तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। अब हम लेंगे बेटा ये वाला। अगेन बच्चे, एक लूप में आपकी मर्जी होती है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे मर्जी जा सकते हो। आप करके देख लें बेटा, इक्वेशन सेम ही बनते हैं। पर आई विल सजेस्ट बेटा, आप हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करोगे ना तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सेम तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पॉइंट ले लिया बेटा D, और मैं जा रहा हूं भाई ऐसे, लाइक दिस। तो लिखो बेटा जरा, अप्लाइंग KVL टू लूप। लूप का नाम क्या लेना बेटा, DCFED। हमारे लूप का नाम है DCFED। बेटा अब हम कर रहे हैं अप्लाइंग KVL टू लूप DCFED। बेटा एक काम करो, मेरे इक्वेशन बनाने से पहले आप एक बार खुद अपनी कॉपी में इक्वेशन बनाओ, फिर मैच करना कि आपने इक्वेशन ठीक बनाई थी या नहीं बनाई थी। बेटा ऐसा, जब तक आप खुद अपने हाथ से करोगे नहीं ना तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, ना बेटा आपको कॉन्फिडेंस आने वाला। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक बार अपने हाथ से करके जरूर दें बेटा, तभी आपको पता चलेगा आपको कहाँ कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। अब पहले खुद इक्वेशन लिख लेना। चलो तो वही हम चलना स्टार्ट करते हैं। बेटा हम यहां से जा रहे हैं, अब देखो मैं ऐसे जा रहा हूं, चेक बेटा, मैं जा रहा हूं ऐसे और करंट भी जा रहा है ऐसे। चेक करो दोनों का डायरेक्शन सेम है। सेम में क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव, तो मेरे पास आएगा I1 इंटू 3। चेक करो करंट था I1 इंटू, आ गया, बिल्कुल आसान है बेटा। यहां से यहां तक देखो कुछ भी नहीं है, कोई टर्म नहीं आएगा। फिर हम जा रहे हैं ऐसे, हम जा रहे हैं बेटा ऐसे, और करंट जा रहा है ऐसे। सेम है, अपोजिट, अपोजिट है, अपोजिट में क्या आता है द माइनस, तो माइनस में आएगा I माइनस I1 इंटू। चेक करो, आर यू गेटिंग दिस? आ रहा है? आगे बढ़ते हैं बेटा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, देखो बैटरी में सिंपल है, पॉजिटिव टर्मिनल आता है प्लस, नेगेटिव टर्मिनल आता है माइनस। वोल्टेज कितना है बेटा 5, तो यहां पर आएगा +5। यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है बेटा, लूप पूरा हो गया। पूरे लूप में वोल्टेज का सम क्या होता है 0, इक्वल हो गया 0। बेटा मैं एक बार री एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब देख लो। हमने यहां से चलना शुरू करा, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या लेते हैं बेटा प्लस, तो ये आएगा I1 इंटू 3। क्लियर? यहां से यहां तक बेटा नोटिस करो, ना रेजिस्टेंस है ना बैटरी, कुछ नहीं आएगा। हम जा रहे हैं ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, माइनस आएगा। माइनस में क्या आएगा बेटा I माइनस I1 इंटू 2, ये आ गया। फिर ध्यान दो, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, हम इसे प्लस लेंगे, प्लस में आएगा 5, और पूरे लूप में वोल्टेज का सम क्या होता है 0। सिंप्लीफाई करो इसे,
3i1 माइनस 2i, बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2i1 प्लस 5 है 0, ये आ गया। तो चाहे मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, मेरे पास आएगा 5i1 माइनस 2i है माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कॉपी करो जरा फटाफट यहां तक। बेटा आगे बहुत आसान है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। आपने ऐसे क्वेश्चन 10th में करे भी होंगे, बाकी बेटा मैं करवा रहा हूं अपने आंसर्स को मैच कर देना। तो यहाँ पे माइनस 2i है, यहाँ पर i है, बेटा हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो चेक करो भाई क्या है, 6i1 प्लस में 2i किसके इक्वल है बेटा 4। चेक करो 6i1 प्लस 2i किसके इक्वल है 4 के। इन दोनों कर दो भाई, सीधा सीधा है, कैंसिल हो गया। 5i1 प्लस 6i1 है बेटा 11i1, माइनस 5 प्लस 4 इज माइनस 1। तो चेक करना हमारा i1 आएगा माइनस 1/11 है। इससे आंसर नेगेटिव आ सकते हैं। नेगेटिव का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपने जो डायरेक्शन लिया था, एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ध्यान से सुनना बेटा, नेगेटिव साइन का मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन लिया था, एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। पर इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आपने गलत करा है। क्यों बेटा, गिवन सर्किट को देखकर ये नहीं बताया जा सकता दैट व्हाट विल बी द फाइनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो नेगेटिव आए तो आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज अपना आंसर लिख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा i1 आ गया, i निकालना है बेटा, फर्स्ट में पुट कर दो, लिखो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने क्या करा बेटा, वैल्यू पुट करी इक्वेशन फर्स्ट में। चेक करो कैसे, i प्लस 3, बेटा i1 है माइनस 1/11 किसके इक्वल है 2 के। चेक करो, तो i मेरे पास आएगा 2 प्लस 3/11, तो ये आ गया 22 प्लस 3 25। तो इससे i मेरे पास आता है 25/11। चेक करो भाई आ रहा है नहीं आ रहा। बेटा अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमसे पूछा है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो बेटा नाउ विल बी राइटिंग फाइनल आंसर्स। अब लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम करंट निकालते हैं 1 ओम में। लिखो करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम। अब ध्यान दो बेटा, 1 ओम में जो करंट जा रहा है वो है 25/11। ये आ गया। फिर हम लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम। बेटा 3 ओम में करंट है i1, ये आ गया माइनस 1/11 है। क्लियर। फिर हम लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम। बेटा 2 ओम में करंट है i माइनस i1, i माइनस i1, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो हमारा आंसर आएगा 26/11। बेटा हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन करा कि किरचॉफ के लॉस को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। जरा कॉपी कर लो फटाफट, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सीबीएसई में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बेटा इस तरीके से, आपको सर्किट गिवन है, आपको करंट फाइंड करने हैं i1, i2 और i3। बेटा आप देख सकते हो 3 वेरिएबल हैं, सो वी नीड टू फॉर्म 3 इक्वेशन। जब बेटा हमने लास्ट वाला न्यूमेरिकल करा था, उसमें हमने करंट की खुद मार्किंग करी थी। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बेटा, आपको करंट की मार्किंग पहले से गिवन है। तो ध्यान दो हम किस तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप इसकी मार्किंग कर लो, A, B, C, D, E और F। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन से बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है जो मैं पॉइंट आउट करूंगा। आप कोशिश करना कि वो मिस्टेक आप एग्जाम में ना करो, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम ऊपर वाला लूप लेते हैं A, B, C, D, A। बेटा आप बुक में देखोगे हर क्वेश्चन नए नए तरीकों से करता है। भाई आपको नए नए तरीके नहीं लगाने। बेटा मैंने एक बेसिक तरीका बताया, आपको यही तरीका हर क्वेश्चन में लगाना। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम ये वाला लूप ले रहे हैं इस तरीके से।
तुम्हारे लूप का आप नाम लिखोगे ए बी सी डी, अप्लाइंग केवीएल टू लूप ए बी सी डी। स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। तो जब हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं बेटा, चेक करो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है। क्योंकि पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहे हैं, वोल्टेज को क्या लेते हैं, प्लस। ध्यान रखो बैटरी में बिल्कुल सिंपल है, पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस ले लो, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस ले लो। तो हमारा आ गया बेटा +2। मार्किंग वह पूरी कर लो, यहां भी I1 करंट है और यहां बेटा I2 है और यहां पर है I3। अब जरा देखो, हम ऐसे जा रहे हैं बेटा, करंट भी ऐसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है ना। सेम डायरेक्शन में आपको क्या लेना होता है, प्लस। तो बेटा मेरे पास आएगा प्लस में I1 × 4। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। यहां से यहां तक बेटा कुछ भी नहीं। अब देखो भाई, हम जा रहे हैं ऐसे, हम जा रहे हैं बेटा ऐसे, और करंट जा रहे हैं ऐसे, अपोजिट है ना। अपोजिट में क्या आता है, माइनस। तो माइनस में आ गया I2 × 3, यह आ गया। और देखो तब पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो प्लस लेंगे, माइनस माइनस, माइनस में कितना 1। यहां से यहां तक कुछ नहीं है, पूरे लूप में वोल्टेजेस का सम क्या होता है बेटा, 0। तो फटाफट उतार लो, इससे हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 4I1 - 3I2। 2 - 1 1, उधर जाके हो गया -1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चेक करो बेटा आ रहे। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे बेटा दूसरा लूप। तो दूसरा लूप है हमारा DCFED। बेटा दूसरा लूप है, ध्यान से देखो, DCFED, इस तरीके से। एक बार कोशिश करो जरा खुद इसकी इक्वेशन लिखने की, लिखो जरा। बेटा यहां से चलना स्टार्ट करो, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, क्या लेंगे, प्लस। तो हमारे पास आएगा 1। अब ये देखो, हम जा रहे हैं ऐसे, करंट भी ऐसे जा रहे हैं, प्लस आएगा माइनस, प्लस। प्लस में क्या आएगा बेटा, I2 × 3, ये आ गया। और देखो ध्यान से, यहां से यहां तक बेटा कुछ भी नहीं। अब हम जा रहे हैं ऐसे, और नोटिस करो करंट भी ऐसे जा रहे हैं, फिर से प्लस आएगा, प्लस में आएगा I3 × 2, ये आ गया। आगे बढ़ो, क्योंकि पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, माइनस लेंगे, -4। लूप पूरा हो गया, पूरे लूप में वोल्टेजेस का सम होता है 0। तो इससे हमारा दूसरा इक्वेशन बना 3I2 + 2I3। 1 - 4 -3, उधर जाके हो जाएगा +3। इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दो, इस इक्वेशन में है I1 I2, इस इक्वेशन में है I2 I3। तो वेरिएबल है बेटा 3, तो इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेगी, 3। अब ध्यान से देखना, पहले हमने ये वाला लूप लिया, फिर हमने ये वाला लूप लिया। अब कौन सा लूप लेंगे बेटा, अब हम लेंगे बड़े वाला लूप। मतलब कौन सा लूप लोगे, ABCFEDA, ये लूप नहीं लेना। ध्यान से सुन लो बेटा, सबसे कॉमन गलती जो बच्चे एग्जाम में करते हैं, बच्चे क्या करते हैं बेटा, बड़ा वाला लूप ले लेते हैं, ABCFEDA। बेटा ध्यान रखना, ये लूप कभी भी नहीं लेना। उसका रीजन क्या बेटा, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन आएगी वो थर्ड लूप की इक्वेशन। तो थर्ड लूप की इक्वेशन बनाने का कोई फायदा नहीं होता। बेटा बड़ी कॉमन मिस्टेक है, आपको अवॉइड करनी है। अगर आप ऑलरेडी 2 छोटे लूप ले चुके हो, आपको बेटा बड़ा वाला लूप कभी भी नहीं लेना। तुम कहोगे सर करेंगे कैसे, क्योंकि इक्वेशन तो बेटा 3 चाहिए। तीसरे लूप के लिए हम यूज करेंगे किरचॉफ का करंट लॉ। ध्यान से सुनो बेटा, तीसरे वाले लूप के लिए हम यूज करेंगे किरचॉफ का करंट लॉ। चेक करो भाई कैसे। बेटा इस पॉइंट को ध्यान दो, डी। इसमें नोटिस करो I1 बाहर जा रहे हैं, ये बेटा I1 आउटगोइंग है, I2 आउटगोइंग है, इनकमिंग कौन सा है, I3। ध्यान से देखो यहाँ डी पॉइंट को देखो, किसी और पॉइंट को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। I1 इज आउटगोइंग, I2 इज आउटगोइंग,
इनकमिंग कौन सा I3। तो बेटा I3 किसके बराबर हुआ, I3 बराबर होगा I1 प्लस I2 के। तो लिखो बाय KCL, किरचॉफ का बेटा हमने करंट लॉ लगाया कहां पे, एट जंक्शन D। तो ध्यान दो बेटा, अगर मैं जंक्शन D पे किरचॉफ का करंट लॉ लगाऊं, मेरे पास क्या आएगा, I1 प्लस I2 किसके इक्वल आएगा, I3। तो I3 आ गया बेटा मेरे पास I1 प्लस I2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन बेटा पढ़े लिखे तो वही सॉल्व कर सकते हो। तो हम फटाफट इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे ना। बेटा ये इक्वेशन I1 I2 की थी, हम क्या करते हैं, इसे भी हम I1 और I2 का इक्वेशन बना देते हैं। तो आप क्या करोगे, यहां से I3 की वैल्यू यहां पे पुट करोगे। लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन 2। लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन 2। तो चेक होता है वैल्यू पुट करके क्या आता है, 3I2 प्लस में 2। बेटा I3 किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के। यहां पर आ गया I1 प्लस I2। चेक करवा रहे हैं, सॉल्व करा, 3I2 प्लस 2I2 इज 5I2 प्लस 2I1 किसके इक्वल है, 3 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। करो जरा फटाफट कंप्लीट। बेटा लुक एट इक्वेशन नंबर 1 एंड लुक एट इक्वेशन नंबर 4। दोनों किसकी इक्वेशन है, I1 और I2 की। इन्हें सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। किस तरीके से बेटा ध्यान देना, यहाँ पे 2I1 है, वहां पे 4I1 है, इसे सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर, या आपने 10th में कर रखा होगा। थोड़ा मेरे पास आएगा 4I1 माइनस 3I2 किसके इक्वल है, -1 के। और इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4I1 प्लस 10I2, 4I1 प्लस 10I2 किसके इक्वल है, 6 के। सबट्रैक्ट करा इसे, माइनस 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 कैंसिल हो गया। तो ये आएगा -13I2 किसके इक्वल है, -7 के। तो इससे हमारे पास आता है I2 है 7/13। कॉपी करो फटाफट, I2 है 7/13। बेटा I2 आ गया था, I2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, आगे सिंपल मैथ से आप खुद भी कर सकते हो। तो 4I1 माइनस 3I2, बेटा I2 की वैल्यू यहां से पुट करोगे 7/13 किसके इक्वल है, -1। तो 4I1 मेरे पास आ गया 21/13 -1, ये आएगा 8/13। सॉल्व करो बेटा, I1 आएगा 2/13, I1 आ गया 2/13। I1 आ गया बेटा, I2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, I3। तो I3 किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। वैल्यू पुट कर दो, I3 आएगा I1 प्लस I2। तो ध्यान से बेटा I3 मेरे पास आता है 9/13। तो हमने I1 कैलकुलेट करा, I2 कैलकुलेट करा, I3 कैलकुलेट करा। फटाफट इसे कॉपी कर लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी मेंस में 2015 में आया हुआ है। बेटा ध्यान रखना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने करे थे। तो हम इसे फटाफट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन सर्किट शोन करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। बेटा हमें बताना है इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, और हमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो फटाफट इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो बेटा कैसे। तो लेटर से हमने यहां से करंट ले लिया बेटा I। क्लियर, I में से मान लो बेटा I1 करंट यहां चला गया। अगर I में से I1 चला गया, बचा कितना बेटा, I माइनस I1। मैं थोड़ा फटाफट करवा रहा हूं बिकॉज इट्स एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो यहां पर आएगा बेटा I माइनस I1, और यहां पर भी आएगा I माइनस I1। क्लियर, यहां पर आगे बेटा दोनों करंट ऐड होंगे, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग, प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, यहां पर चला गया भाई। क्लियर, सबसे पहले बेटा हम ये वाला लूप लेंगे, A B C D। तो हमने पहले ये वाला लूप ले लिया।
लाइक दिस। यहां से चलना स्टार्ट करें, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है प्लस लेंगे, ये आएगा 6। तो हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, हमने लिखा +6। फिर ध्यान दो हम जा रहे हैं बेटा नीचे और करंट भी नीचे को जा रहा है, प्लस आएगा, प्लस में आएगा I1 × 1, ये आ गया। उसके बाद नोटिस करो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, फिर से प्लस आएगा, प्लस में आएगा 3 × I। पूरे लूप का सम होता है 0, तो इक्वेशन बन गई 3I + I1 है -6। ये बन गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। चेक करो आ रहा है। ध्यान बेटा हमारा बेसिक एम में I1 को कैलकुलेट करना है। दूसरा लूप हम ये वाला ले लेते हैं, तो इसे कुछ नाम दे दो जैसे डी और ई, ये वाला लूप। तो मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूं, सीधा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट। हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहे हैं, प्लस आएगा, प्लस में आएगा 2 × I - I। पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, प्लस लेंगे, प्लस में आएगा 9। बेटा ध्यान दो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, प्लस आएगा, प्लस में आएगा 3 × I - I। फिर हम जा रहे हैं ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, माइनस आएगा, माइनस में आएगा I1 × पूरे लूप का सम होता है 0। बट आप इन दोनों को पहले सीधा सीरीज में ले सकते हैं, तो यहाँ सीधा 5 आ जाता। तो देख चेक करो क्या है हमारे पास, 5I - 5I1 -I1 है -9। तो हमारे पास आ गया 5I - 6I1 इक्वल हो गया -9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है, I1, तो हम एलिमिनेट किसे करेंगे, I को। तो आप क्या करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो हमारे पास आएगा 15I प्लस में 5I1 किसके इक्वल बेटा -30। फिर से 15I -18I1 इक्वल है -27। क्या गया, सॉल्व करा, ये माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया। 18I1 + 5I1 = 23I1 -30 + 27 is -3। I1 आ गया बेटा -3/23, -3/23। ये आ जाएगा -0.1 समथिंग, 0.13। बेटा माइनस का पॉइंट पे ध्यान रखना, हमने करंट का डायरेक्शन लिया था इस तरीके से, ठीक है, पर ध्यान दो हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें आ रहा है -0.13। मतलब हमने जो करंट का डायरेक्शन मार्क करा था वो अपोजिट होना चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन होगा ऊपर को। बेटा क्वेश्चन में P एंड Q गिवन थे, ये था P और ये था Q। सुनो हमारा आंसर आ रहा है बेटा -0.13 एम्पियर। माइनस का मतलब हमने जो डायरेक्शन मार्क करा था एक्चुअल डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमने डायरेक्शन मार्क करा था ऐसे, बट एक्चुअल डायरेक्शन होगा ऐसे। तो आंसर आएगा फ्रॉम Q to P। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। मेन नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, वरना आंसर आप गलत लिख के ये वाला लिख सकते हो। माइनस साइन शो करता है कि एक्चुअल डायरेक्शन हमारे मार्क डायरेक्शन से अपोजिट है, तो डायरेक्शन होगा बेटा फ्रॉम Q to P। तो आंसर है सी पार्ट। कॉपी करो जरा जल्दी से। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जीमेस में 2015 में आएगा। आप एक बार क्वेश्चन समझ लो क्या है। इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। आपको गिवन है इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, हमें बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए। बेटा इसका अगर आप मोस्टली बुक्स में सॉल्यूशन देखो काफी लंबा दे रखा है। बेटा मैं इसका एक बहुत बढ़िया सा शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे आपका 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना बेटा शॉर्टकट है कि आप किसी बुक में देखोगे इसमें 2-3 इक्वेशन बना के सॉल्व कर रखा है, जिसकी बेटा असल में जरूरत ही नहीं। ध्यान दो शॉर्टकट क्या बेटा, हमें साफ साफ गिवन है कि जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो कर रहा है 0, मतलब यहाँ पे करंट जा रहा है 0। ठीक, हमसे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ए और डी के बीच।
टुडे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप ये वाला पाथ लो, ये वाला पाथ लो या ये वाला पाथ लो, आप कोई भी पाथ लो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। तो ना बड़े क्लेवरली एक आसान सा पाथ ले रहे हैं। बेटा मैं ये वाला पाथ ले रहा हूं, चेक करो, आई एम टेकिंग दिस पाथ, ऐसे ऐसे और ऐसे ये पाथ ले रहे हैं। तो हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। वी आर फाइंडिंग VA माइनस VD, चलना स्टार्ट करो यहां से ऐसे। तो नोटिस करो पहले बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है ना, अगर पहले बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है हम उसे क्या लेते हैं, प्लस, तो यहां पर आएगा बेटा +9, ये आ गया। और आगे बढ़ो, पहले बेटा बैटरी का माइनस आ रहा है, माइनस आएगा -4। अब यहां पर फायदा है क्या बेटा, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 0, प्लस में आएगा 0 × 4, यहां पर आ गए। तो VA माइनस VD आ गया +5। चेक करो हमने कितनी जल्दी आंसर निकाले। तो इसका आंसर है पार्ट सी, हमारा आंसर है 5 वोल्ट। क्लियर? तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने किरचॉफ लॉ की थ्योरी पढ़ी प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स करी। तो हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर है उसमें विल डू सम मोर न्यूमेरिकल्स ऑन किरचॉफ लॉ, प्लस बेटा हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है? तो जब तक हम वो वीडियो लेक्चर स्टार्ट नहीं करते तब तक आप ये पूरा पोर्शन अच्छे से रिवाइज कर लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।